हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। पिछली क्लास में हमने एल्डिहाइड, कीटोन के बारे में जो नोमेनक्लेचर है, IUPAC है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ में हम जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। साथ ही हमने कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कंपाउंड से ज़्यादा बेटर कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि कैसे वो पोलरिटी शो करता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन मेथड, और स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन methods of aldehyde and ketones। तो कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनसे हम दोनों को ही बना सकते हैं, जिनका फॉर्मेशन हम किनका कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का। देखो, ये कुछ हमने पढ़ रखे हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो है पहला। देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। जो पहला मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमरी या 1 डिग्री अगर एल्कोहल का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या हो जाएगा ये एथेनॉल है। उसके बाद अगर हम ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और अगर हम रिएक्शन कराते हैं CH3, ये कीटोन हो जाए, सॉरी कीटोन नहीं होगा, कीटोन तो बनने वाला है ना, यहाँ ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल क्या है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें होता है कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन हम अच्छे से देख के आ रहे हैं, ये जनरल रिएक्शन है जो हम देख के आ रहे हैं। तो वहाँ पिछले चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, इस रिएक्शन को आसानी से इजीली डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद बात करें जो दूसरा मेथड है, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल जो रिएक्शन नहीं दर्शाता है, तो उसके बारे में हम बात यहाँ कर नहीं रहे हैं। दूसरी जो रिएक्शन है देखिए वो है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से देखो क्या होता है। एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराया जाए, मतलब ये क्या है, जैसे प्राइमरी जो एल्कोहल होंगे, यहाँ ये CH2OH है ना, इसका डिहाइड्रेशन कराया जाता है, कॉपर की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर 573 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है। इससे हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है एल्डिहाइड। ये CH3 CHO प्लस में H2 रिमूव हो जाता है। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी जो एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन कराते हैं यहाँ इस तरह से, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, यहाँ भी H2 निकल जाएगा। और अगर हमने देखा था, अगर हम टर्सरी एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ टर्सरी एल्कोहल अगर हम लेते हैं, तो टर्सरी एल्कोहल यहाँ पर देखो, इसका अगर हम क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पर से क्या निकलता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ से CH3C
यहाँ CH2 और यहाँ मान लो डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी एल्कीन बनता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, वाटर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करें थर्ड जो रिएक्शन है, इन दोनों से, ये जो मेथड हम देखे दोनों से एल्डिहाइड और कीटोन हम बना रहे हैं। अब थर्ड जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने वाले हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है, देखो इसमें भी अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट आ जाता है ओजोन आयल, ओजोन लाइसिस आ जाता है भाई, ओजोन लाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन से क्या किया जाता है, ओजोन लाइसिस किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, यहाँ पर फर्स्ट क्या है, जैसे ये मान लो क्या है, एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन कराई जाती है ओजोन से, और यहाँ ये प्रेजेंस में होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया जाता है। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इस तरह से, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये बन जाता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं किससे, जिंक से करा देते हैं, जिंक वाटर से इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ से देखो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, यहाँ से इस तरह से इसका अपघटन हो जाता है, ये टूट जाता है ना, लाइसिस हो जाता है, लाइसिस हो जाता है। तो देखो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, वो बनता है दो मैथेनॉल, यहाँ बन जाता है HCHO, दो मैथेनॉल यहाँ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो मैथेनॉल यहाँ बन जाते हैं, साथ में जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। लेकिन हमारा एक कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये मैथेनॉल इससे बन चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इससे कीटोन बने, तो देखो किस तरह से रिएक्शन होगी, हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसका ओजोन लाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन, इधर यहाँ CH, यहाँ रहेगा CH3 रहेगा, तो ये इस तरह से ऑक्सीजन, यहाँ CH2, फिर यहाँ, और इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो अब इसका ओजोन लाइसिस करा देते हैं इधर से, क्या इधर कराते हैं ओजोन लाइसिस। तो यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको, जिंक डस्ट वाटर प्रोडक्ट आपको दिखने लग गया होगा रिएक्शन के दौरान ही। यहाँ से जो बनेगा वो एक प्रोडक्ट बनने वाला, ये CH3CHO प्लस यहाँ बन जाएगा CHO HCHO। तो एथेनॉल और मैथेनॉल दोनों बन रहे हैं। मान लो क्या हो, रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड, इधर भी CH, यहाँ CH3 लगा जाए, और फिर हम क्या करा देते हैं, इसका प्लस ओजोन ले लेते हैं और कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेते हैं। फिर इसकी रिएक्शन करा देता हूँ, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ CH3, यहाँ CH, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, इधर CH, यहाँ CH3, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस दो कंपाउंड दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, इस तरह से देखो दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, एथेनॉल के, सॉरी एथेनेल के।
अभी तक हमने कीटोन नहीं बनाया, अब देखो कीटोन कैसे बनता है। यहाँ पर हम लेंगे फिर CH3 C, यहाँ ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ C ले लेते हैं, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अब अगर हम इसका क्या कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं, देखो यहाँ प्लस ओजोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और देखो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बनने वाला है। इसमें क्या होगा, यहाँ एक CH3 है, एक CH3 यहाँ है, इस तरह से। और एक ऑक्सीजन इधर बन जाएगा, CH3, यहाँ भी CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना। उसके बाद इसका ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, ये हो गया यहाँ से ओजोनोलाइसिस। इसकी प्रेजेंस में हो रहा है जिंक, डस्ट, वाटर। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, एसीटोन के। तो ये हो जाता है कीटोन, ये हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस से क्या बना सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है रिएक्शन इसी में है, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। क्या है, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ऑफ एल्काइंस। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एल्काइन पर वाटर का एडिशन होता है ना, वाटर का एडिशन होता है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एथाइन है ना। अब इसका क्या होता है, वाटर एडिशन होता है, ये वाटर ले लिया। यहाँ पर क्या लेते हैं हम, H2SO4 ले लेते हैं कंसनट्रेटेड। ठीक है, जब इसका एडिशन होता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये प्रोडक्ट है। इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल इसको कह देते हैं, इथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, फिर होता है टोटोरिज्म होता है। टोटोरिज्म मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से शिफ्ट होता है इसमें, क्योंकि ये उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से शिफ्ट होता है इधर, है ना, और ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ये बन जाता है CH3CHO। ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल। तो ये बन गया, किससे बना है, ये एथाइन से बना है। कैसे हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर। क्या हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर, कैटेलाइज बाय, कैटेलाइज बाई एसिड। कोई भी एसिड हो सकता है यहाँ पर जो कैटेलिटिक के रूप में कार्य करे। और अगर हम जैसे देखें यहाँ पर इस तरह से, अगर यहाँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो देखो वाटर का एडिशन होगा, यहाँ एसिड लेना पड़ेगा H2SO4। तो H2SO4 हम जब लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, CH3, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ H। ठीक है, अब वापस से वही होगा, ये इधर अरेंज होगा, इधर अरेंज होगा, टोटोरिज्म होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ CH2 और ये CH
ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? CHO बन जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या हो, मान लो ये हमें कंपाउंड ले लें CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4, तो देखो कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड, इधर OH, यहाँ CH3। अब ये टोटलिन में यहाँ होगा, है ना। तो इस बार क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वहीं पर अपना शिफ्ट हो जाएगा जहाँ होना था। और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा बन जाएगा, CH2, इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया कीटोन। इसका नाम भी हम दे सकते हैं, इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 3 4, वैसे हम बात करते हैं हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ब्यूटेनॉन हो गया। तो इस तरह से हम कीटोन भी बना सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने जो ये 4 मेथड देखे, स्पेशली 3 मेथड हैं, बाकी रिएक्शंस के थ्रू देखे तो 4 मेथड हमने देखे। ये चारों मेथड से हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया है। अब कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं या केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड हैं, उसमें सबसे पहले लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये कुछ खास है हमारे लिए सबसे खास जो है वो ये है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब यहाँ से हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उनसे केवल हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और सभी की सभी यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाने वाली हैं मेथड्स। देखो सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यहाँ फर्स्ट मेथड है। देखो ये किस तरह से यहाँ पर होता है, इस मेथड को देखते हैं। यहाँ पर लिड लार्ज जो कैटलिस्ट है उसका यूज किया जाता है। देखो जैसे ये है बेंजे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेंजीन है, ये कार्बोनिल है, और ये लग गया यहाँ पर Cl का है बेंजोयल क्लोराइड है। क्या है ये, बेंजोयल क्लोराइड। तो ये एक एसिल हैलाइड है, एसिल समूह यहाँ पर है। इसकी रिएक्शन देखो, इसका क्या किया जाता है, यहाँ पर रिडक्शन ही होता है। और ये रिडक्शन होता है पैलेडियम, पैलेडियम के साथ लिया जाता है बेरियम सल्फेट। क्या लिया जाता है, बेरियम सल्फेट इसको लिया जाता है, ताकि ये डिहाइड्रेशन हो सके। यहाँ पर से HCl निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बन जाएगा ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा H, साथ में निकल जाएगा HCl। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी इसको हम कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर H2 लगा सकते हैं, प्लस हम स्पेशली जो पैलेडियम BaSO4 है, ये क्या है, रेडलार रिएजेंट है। और यहाँ पर इस रिएक्शन को स्पेशली नाम भी दिया जाता है, दिस रिएक्शन ऑल्सो known as Rosen-Mund reaction, also known as Rosen-Mund रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है तो ये रिडक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। रोजेन-मुंड रिएक्शन जो है एग्जाम में आती रहती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है ये, है ना। काफ़ी सारी रिएक्शंस इस चैप्टर में हमको देखने को मिलने वाली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये फर्स्ट रिएक्शन रोजेनमूड रिडक्शन हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई इसमें, जिससे हमने एल्डिहाइड बनाया, बेंजल्डिहाइड स्पेशली यहाँ बनाया गया। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। देखिए सेकंड रिएक्शन जो है फ्रॉम फ्रॉम नाइट्राइल्स, क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसको स्टीफेन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहता है, स्टीफेन रिएक्शन। तो ये भी अपने आप पे इम्पोर्टेंट, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको तो आप नोट कर लो अच्छे से, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन आता है। तो स्टीफेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये क्या है, नाइट्राइल है, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर। इसकी रिएक्शन कराई जाती है SnCl2 से। क्या है, SnCl2, इसको हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन साथ में HCl के साथ कराई जाती है। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग में एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। देखिए वो जो इंटरमीडिएट क्या है, वो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं इमीन। क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इस इमीन का हम कराते हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है RCHO, साथ में NH3 निकल जाता है। और देखो यहाँ पर ये जो, अगर आप देखना चाहते हो इसका हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर होता क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ से जब ये नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा आंशिक रूप से, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो जो OH है वो इधर भागेगा और H प्लस इधर भागेगा, है ना। इस तरह से एक कंपाउंड बनता है। किस तरह का कंपाउंड बनता है देखते हैं। यहाँ इस तरह से एक कंपाउंड बनता है RCH2OH, और ये बनता है NH2 बन जाता है। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, और ये NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये भी यहाँ से निकलता है। तो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं किस फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बन जाता है NH3 बन जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो जैसे मान लो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड प्लस स्टेनस क्लोराइड साथ में HCl की रिएक्शन कराई गई है। किसके साथ रिएक्शन कराई गई है, HCl के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड NH, क्या बन गया, इमीन बन जाता है। और फिर इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, CH3CHO प्लस NH3 यहाँ बन जाता है। ये बन गया एथेनॉल। क्या बन जाता है, एथेनॉल। तो इस तरह से नाइट्राइल से बन जाता है प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है स्टीफेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो यही रिएक्शन जो है एक और डाई एल्किल, डाई एल्किल नहीं, डाई आइसो एल्किल कह सकते हैं ना, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में, इट इज ऑल्सो अकर इन प्रेजेंस ऑफ डाई डाई आइसोब्यूटिल BAL हाइड्राइड। ये क्या है, DI
BAL, इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और ये जो रिएक्शन है ये सेम इस तरह से ही होने वाली है। जैसे मान लो ये नाइट्राइल ही है ना। यहाँ पर बीच में जरूर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो सिंपल से ये रिएक्शन है, रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन होती है ये डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, होता वही प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये CH3CH इमीन बन जाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्राइड आयन दिए जाएंगे और फिर वही होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHO प्लस NH3। तो इसकी प्रेजेंस में भी ये कैटलिस्ट है और कुछ नहीं है ना। उसके बाद बात करें, एक रिएक्शन हो जाती है बाई एस्टर्स ना। ये हमारी थर्ड रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं बाई एस्टर्स। एस्टर्स से भी रिएक्शन यहाँ हो जाती है। देखो एस्टर्स से रिएक्शन कैसे होती है। ये ले लिया हमने एस्टर CH3, मान लो ये कोई एस्टर है, एक बड़ा एस्टर यहाँ दिया गया है ना काफी, CH2। ये NCERT की रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, 9 लिए हुए हैं CH2 है ना। और ये C डबल बॉन्ड O C2H5, C2H5 ये क्या है, एक एस्टर कंपाउंड है। अब इसका सेम क्या होने वाला है, यहाँ पर हाइड्रेशन होगा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। सबसे पहले डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये लिया जाता है ना। तो स्टार्टिंग में होता है इसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन से हमको मिल जाता है इस तरह का कंपाउंड। देखो फर्स्ट रिएक्शन ये होगी, सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो इस तरह से हमको CH2 यहाँ 9 और ये CHO प्रोडक्ट बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। होता कैसे है कि यहाँ पर दे दिया जाता है, इधर से दे दिए जाते हैं हाइड्राइड आयंस। अब हाइड्राइड आयन जब यहाँ दे दिए जाते हैं, एक इधर दे दिया जाता है, एक हाइड्राइड आयन इधर दे दिया जाता है, दोनों को एक एक हाइड्राइड आयन दे दिया जाता है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। उसके बाद क्या होता है, फिर होता है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये एक और रिएक्शन हमारी यहाँ हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो रिएक्शन हो जाएगी, नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन की। अगर हम बात करते हैं वो है फ्रॉम हाइड्रोकार, क्या है नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें इटार्ड रिएक्शन आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की जो इस क्लास में इसमें हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस देखी हैं। आज एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन बचने वाली हैं, मतलब ये हमने सिर्फ एलिफेटिक देखी है। एरोमेटिक जो बेंजल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन है स्पेशली, वो काफ़ी सारे रिएक्शन सब बचे हैं। गाटरमान कोक रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो भी बची हुई हैं उनको हम देखेंगे। बेंजिल क्लोराइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, किस तरह से होगा क्या होगा वो देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली इसी में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और चैप्टर को हम इसी तरह से एंड करने वाले हैं जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर से एंड किया, और कंटिन्यू क्लासें यहाँ रहने वाली है। तो आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। क्लास को ज्वाइन करने और
देखने के लिए धन्यवाद।